मौजू है कि जब कौनैन के वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया आबो गिल के अंदर तशरीफ़ ला रहे थे, उस वक्त के हालात कैसे थे और उस वक्त जो है वो क्या मामले हो रहे थे। अल्लाह ताला ने रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त जो है कैसे कैसे जो है खवारिक यानी खिरके आदत चीज़ें जो है वो सामने आई उस वक़्त। याद रखिए ये अल्लाह का भी निज़ाम है, दुनिया का भी निज़ाम है कि जब कोई बड़ा काम होने वाला होता है, जब कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है तो उसकी अनाउंसमेंट भी बड़ी होती है। जब कोई बड़ा काम होने वाला होता है उसकी मुनादी भी बड़े अंदाज से होती है। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवा गरी को अभी 55 दिन बाकी हैं। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से 55 दिन पहले जो है मक्का मुकर्रमा के अंदर एक बड़ा अजीब वाक़या रूप पजीर होता है। कुरान के अंदर बड़ी तफसील के अंदर ये वाक़या बयान किया गया है। ये इस बात की तरफ इशारा करने के लिए था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है, कोई बड़ा कारनामा, कोई बड़ी तब्दीली होने वाली है। क्योंकि याद रखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये वजह तख्लीक कायनात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दम कदम ही से इस कायनात का वजूद है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सारी नेमतें, सारी रहमतें, सारी बरकतें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दम कदम ही से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, लौला का ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपको पैदा न करता, मैं ज़मीन व आसमान को पैदा न करता, महबूब अगर आपको पैदा न करता, मैं चांद सूरज को पैदा न करता, महबूब अगर तुझे पैदा न करता, मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर न करता। हुजूर वजह तख्लीक कायनात है, कायनात का जर्रा जर्रा जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का दोवन है। अब वो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है इस दुनिया आबो गिल के अंदर तशरीफ लाने वाले हैं। 55 दिन पहले की बात है। यमन का एक बादशाह था अबरहा नामी बादशाह ने जो है देखा कि लोग जो है वो मक्के जाते हैं काबे का तवाफ करने के लिए। काबे का तवाफ होता है, पूरी दुनिया के अंदर जो है मक्के को एक मरकजियत हासिल है। क्यों ना काबे पे हमला किया जाए और मक्के के अंदर हमला करके काबे को माज़अल्लाह नेस्तो नबूद कर दिया जाए और वहाँ के पत्थर उठा के अपने मुल्क यमन के अंदर जो है एक कलीसा तैयार किया जाए और उस कलीसे की लोगों को इबादत का हुक्म दिया जाए। लोगों का रुझान जो है वो मक्के की बजाय यमन की तरफ हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये इरादा करके उसने जो है एक लश्कर जर्रार तैयार किया। अब याद रखिए आम तौर पे जो जंगें होती थी वो पैदल होती थी, घोड़ों पे होती थी या ऊँटों पे होती थी। अबरहा ने जो है उस दौर के निज़ाम से हटकर जो है हाथियों का एक लश्कर तैयार किया। हाथियों का लश्कर तैयार कर जर्रार तैयार करके मक्के पे हमले की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरतें दिखाने वाला है। ये हाथियों का लश्कर लेकर जो है मक्का की तरफ जो है वो चढ़ दौड़ने के लिए निकल पड़ता है। इधर जो है वो क्या होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के नज़ारे दिखने वाले हैं। अब जो है वो एक जगह पे जाके पड़ाव करते हैं जहाँ से आकर जो है वो काबतुल्लाह पे जो है वो हमले का मज़मूम इरादा रखते हैं। कहते हैं कि अबरहा जिस हाथी के ऊपर सवार था, महमूद उसका नाम रखा हुआ था, अब उसको आगे बढ़ाते हैं। वो आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। दाएं चलाएं तो चलता है, बाएं चलाएं तो चलता है, पीछे मोड़े तो जाता है, लेकिन आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल के साथ जो है उसने आगे बढ़ा और जो है उसने इरादा दिए था कि जब ये महमूद नामी हाथी जो है वो आगे बढ़ेगा तो इसके पीछे पीछे सारा लश्कर चलेगा।
अल्लाह अकबर। ये निज़ाम ये है कि अगर किसी मुल्क पे कोई फ़ौज हमला करे तो उसका जवाब जो है वो फ़ौज के साथ दिया जाता है, नेवी हमला करे तो नेवी के साथ दिया जाता है, एयरफोर्स हमला करे तो एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं। इधर जो है हाथियों के साथ हमला होने वाला है, इधर अल्लाह की कुदरत का निज़ाम ये है। ये अबरहा जो है वो मक्का मुकरमा आके अहले मक्का के जानवरों को जो है वो हाँक के अपने साथ ले जाते हैं, इनके जानवरों को जो है अपने कब्जे में कर लेते हैं। लोग हैरान होके हजरत रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुतल्लब के पास आते हैं, कहते हैं आप मक्के के वाली हैं, आप काबे के जो है वो मुतवल्ली हैं, आइए इन लोगों के साथ बात कीजिए। ये हमारे जानवर जो है अपने कब्जे में ले बैठे हैं, ये हमारे जानवर जो है वो हमसे छीन के ले गए। हजरत अब्दुल मुतल्लिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है अबरहा के साथ मुज़ाकरात करने का इरादा किया। अबरहा ने जिस खैमे के अंदर पड़ाव किया हुआ है, जिस खैमे के अंदर अबरहा रुका हुआ है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस खैमे के अंदर पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी के ऊपर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नमूदार होता था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है आप उस खैमे के अंदर दाखिल होते हैं, अबरहा जो है वो बेखुद होकर खुद ब खुद ताजीम के लिए खड़ा हो जाता है। वो कि जो मक्का पे हमला करने का इरादा करता है, वो कि माज़अल्लाह काबे को नेस्तो नबूद करने का नापाक इरादा लेके मक्के की तरफ आ रहा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखता है, ताजीम के लिए खड़ा होता है, आकर कहता है हजरत कैसे आना हुआ, हजरत क्या इरादा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके साथ बैठते हैं, कहने लगे तुमने हमारे मक्के के लोगों के जानवरों को जो है वो चुराया है, इसलिए मैं अपने जानवरों का मुतालबा लेके आया हूँ। तुम हमारे जानवर, हमारे ऊँट जो है, हमारी बकरियां हमें वापस कर दो। हुआ हैरान हो रहा है, यार ये कैसा बंदा है, शायद कन्फ्यूज हो गया है, शायद डर की कैफियत है, क्योंकि मैं तो इनके काबे को ढाने के लिए आ रहा हूँ, मैं तो इनके मक्का पे हमलावर हो रहा हूँ, और ये मुतालबा अपने मवेशियों का लेके आया है, ये जानवरों का मुतालबा लेके आया है। अल्लाह अकबर। उसने अबरहा ने कहा अब्दुल मुत्तलिब मैं तो तेरे नबी से, तेरे जो है वो रब के काबे को जो है वो गिराने का इरादा लेके आया हूँ, और तू अपने जानवरों का मुतालबा मेरे सामने पेश कर रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वो जवाब दिया जो आज भी सीरत की किताबों के अंदर सुनहरी हुरूफ से लिखा जाने वाला है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इन जानवरों के मालिक हम हैं, इसका मुतालबा तुझसे हम करेंगे, और काबे का मालिक अपने काबे की हिफाजत खुद करके दिखाएगा, काबे का मालिक खुद हिफाजत करेगा। अल्लाह अकबर। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक दुनिया से जो है दुनिया में तशरीफ लावरी से 55 दिन पहले का वाकया है। उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हें जो है वो काबे के जो है वो हिफाजत की जो है वो नहीं है कोई ज़रूरत तो ठीक है, अपने जानवर ले जाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जानवर लिए, मक्के वालों के जानवर लिए और वापस मक्के आए और लोगों से कहा कि ऐसा करो, तुम जो है वो एक हिकमत अमली के तहत जो है पहाड़ों के ऊपर चले जाओ, मक्का खाली कर दो, कोई इसका जो है वो इसको रोकने वाला ना हो। बस मक्का खाली कर दिया गया, लोग जो है इर्द गिर्द पहाड़ों पे चले गए। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है हरम काबा में आते हैं, काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर जारी करते हैं, रो रो के अपने रब से दुआ करते हैं, मौला आज तेरे घर की हिफाजत की जरूरत है। आज ये अबरहा और इसके साथी समझते हैं कि शायद काबतुल्लाह को गिराना जो है कोई आसान टारगेट है, मौला आज तेरा जो है वो घर बचाना तेरी जिम्मेदारी है, आज अपने घर की हिफाजत खुद करके इनको बता दे। अल्लाह अकबर। ये निज़ाम कुदरत देखिए, अबरहा जो है हाथियों का लश्कर जर्रार लेकर काबतुल्लाह की तरफ आ रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुआ करके आप भी पहाड़ पे चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। अबरहा जो है वो आगे बढ़ता है। अल्लाह ताला ने इसके जवाब के लिए एक छोटा सा परिंदा अबाबील को भेजा है। अबाबील छोटा कितना कि एक मुट्ठी के अंदर आ जाए, आम परिंदों से भी छोटा। कोई चील नहीं भेजी, कोई इकाब नहीं भेजा, कोई बड़ा मुकाबले का जानवर नहीं भेजा, एक छोटा सा परिंदा जो है अबाबील भेजा जो एक मुट्ठी के अंदर आ जाए।
दिखाना ये है कि अल्लाह की कुदरत के सामने ये बड़े बड़े जानवर, ये बड़े बड़े हाथी, ये बड़े बड़े लश्कर जर्राद जो है ये कोई हैसियत नहीं रखते। अल्लाह अकबर। सीरत की किताबों में लिखा है, कुरान की तफसीर के अंदर ये बात मरकूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबील को भेजा। उनकी नन्ही नन्ही जो है वो चूंचों के अंदर, उनके नन्हे नन्हे पाँव के अंदर एक एक जो है वो कंकरी है, और कंकरी के ऊपर उसका नाम लिखा है जो उसका शिकार होने वाला है। आज लोग कहते हैं जनाब फलां जो है वो सुपर पावर ने बड़े टारगेटेड जो है वो मिसाइल बना लिए हैं, जनाब मिसाइल को जो है वो टारगेट दिया जाता है, वो चौंकता नहीं है, अपने मिसाइल पर डायरेक्ट जाके जो है वो हमला करता है। अल्लाह अकबर। इधर 1500 साल पहले की बात है, अल्लाह ताला ने अबाबील के जो है वो चूंचों के अंदर एक छोटी छोटी कंकरियां, अब जरा गौर कीजिए, जो परिंदा इतना छोटा है खुद मुट्ठी के अंदर आ जाता है, उसकी चूंच के अंदर कंकर कितना छोटा आया होगा, छोटा सा कंकर है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मक्के की फजा के ऊपर जो है अबाबील इतनी कसरत से जो है वो अल्लाह की कुदरत से भेजे गए कि ऐसे लगता था जैसे जो है वो साहिबा हो चुका हो, जैसे जो है वो साया हो चुका हो। अब वो अपनी कंकरियां गिराते हैं, जिस कंकर पे जिस जो है वो हाथी का नाम लिखा है उसके ऊपर वो कंकर गिरता है और उसे चीरता हुआ जो है वो जमीन के अंदर चला जाता है। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का इजहार करते हुए, एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए कि कोई बड़ा वाकया होने वाला है। कुरान कहता है अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ महबूब क्या आपने हाथी वालों का अंजाम न देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ मामला क्या किया। अल्लाह अकबर। अंदाज देखिए कि अल्लाह फरमाता महबूब क्या तूने हाथी वालों का अंजाम न देखा, तेरे रब ने उनके साथ क्या मामला किया। अब हुजूर तो अभी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए, अभी तो विलादत से 55 दिन पहले की बात है। अल्लाह फरमाता महबूब क्या तूने न देखा, तो ये उससे मुखातब हुआ जाता है जो पहले से मौजूद होता है, जो मुशाहदा कर रहा है। अल्लाह अकबर। ये खराय की आदत बातें जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका से पहले ही होना शुरू हो गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, आपका एक बेटा था। याद रखिए जो काबतुल्लाह के अंदर हम जो है वो जमजम, चाहे जमजम पे जाते हैं, जमजम पीते हैं, दुनिया भर में जमजम जो है वो पहुंचाया जाता है। ये हज़रत सैयदना इस्माईल अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम की मुबारक एड़ियों से निकला है। लेकिन मरूर ज़माना के साथ ऐसा हुआ कि चाहे जमजम यानी जमजम का कुआं जो है ये बंद होते होते बंद कर दिया गया था, नीचे जारी था, लेकिन ऊपर जो है वो बज़ाहिर इसके आसार ख़त्म हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो है वो ख्वाब के अंदर ये बशारत दी और इस चाहे जमजम की पूरी निशानदेही की कि इस जगह पर ये जमजम का कुआं है, इसे खोद कर इसे पुरानी कैफियत के अंदर बहाल किया जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को साथ लिया। उस वक़्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का एक ही बेटा हारिस था। हारिस को साथ लिया और जो है इस चाहे जमजम की खुदाई शुरू की और अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक और जहाँ निशानदेही की थी वहीं पे जो है चाहे जमजम जो है वो जारी हुआ। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये नेक काम किया तो उस वक्त दुआ की अल्लाह से, ए मौला मुझे 10 बेटे अता फरमा और अगर तू मुझे 10 बेटे अता करे तो मैं इन और ये 10 के 10 जो है वो जवान हो और जवान हो के जो है वो सेहतमंद हो तो मैं इनमें से एक बेटे की कुर्बानी तेरी राह के अंदर पेश करूंगा, एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा। और फिर अल्लाह ने आपकी मन्नत मान ली, अल्लाह ने आपकी जो है वो नज़र को पूरा कर दिया। अल्लाह ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता किए, 10 के 10 जो है वो जवान हुए। एक दिन हरम काबा में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटों के साथ बैठे हैं। आपको अपनी मन्नत अपनी नज़र याद आती है, बेटों से कहते हैं कि मैंने जो है वो अल्लाह से मन्नत मांग के तुम्हें मांगा है। मैंने अपने रब से कहा था मौला अगर तू मुझे 10 बेटे दे, 10 के 10 जवान होते हैं, मैं एक बेटा जो है वो तेरी राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों से कहते हैं बताओ फिर अब किसकी कुर्बानी होनी चाहिए। एक से एक बढ़ के सारे कहते हैं मैं अपने रब के लिए जो है वो कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। 10 के 10 बेटे जो है वो तैयार हैं कि हम अपने रब की बारगाह में कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस दौर के मुताबिक जो है
तीरों के साथ कुर्रा अंदाजी की गई और कुर्रा हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम निकला, जो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी है। हजरत अब्दुल्ला के नाम जो है वो कुर्रा निकला। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार न किया, कहा मैं अपने रब के हुजूर जो है वो कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर, मंजर देखिए, वही जो इब्राहिम और इस्माइल के दरमियान मंजर है, वही जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल्ला के दरमियान राजी हो गए। अब्बा जी मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। 18 साल का नौजवान बेटा है, खूबसूरत है, हुस्नो जमाल वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नेमत से नवाज रखा है। हजरत अब्दुल्ला जो है वो तैयार हुए, रस्सी और छुरी का इंतजाम हो गया। हजरत अब्दुल्ला को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लिया, कुर्बान गाह की तरफ चल दिए। अल्लाह अकबर, जब मक्के वालों को ये खबर पहुंची कि यार ये क्या होने वाला है, अब्दुल मुत्तलिब तो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए अपने जवान बेटे को, सबसे हसीन बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया है। ये तो ऐसी रस्म चल पड़ेगी जिसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, ये तो इस पे अमल करना बड़ा दुश्वार हो जाएगा। ये तो कर रहा है लेकिन बाकी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे रोका जाए। लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, कहने लगे यार यूं ना करो, ये हमारे लिए आसानी करो। भाई अपना बेटा कुर्बान करना आसान नहीं होता, अपना बेटा अल्लाह की राह में देने की बजाय आओ कोई और राह निकाल लेते हैं जिसमें आपकी मन्नत भी पूरी हो जाए और जो है वो ये कुर्बानी भी ना देनी पड़े, अब्दुल्ला भी बच जाए। बड़ी मुश्किल से हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जो है वो रजामंद किया गया। उस वक़्त काहिन हुआ करते थे, काहिनों ने जो है ये बड़ा जो है वो अपना उरूज पाया हुआ था। कहने लगे कि वो फलां काहिन के पास चलते हैं, उससे इसकी कोई तदबीर पूछते हैं, क्या किया जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला के पास जो है उस काहिन के पास आते हैं और आकर अपनी सारी सूरत हाल उसके सामने बयान करते हैं। वो कहने लगा आज नहीं कल इसकी जो है वो बताऊंगा, मेरे मौक्कलात जो है वो आज फलां जगह गए हुए हैं। याद रखिए ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का एक खिरके आदत थी, ये हुजूर का एक मुजदा कह ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो है शयातीन आसमानों पे चले जाया करते थे और फरिश्तों की गुफ्तगू में से, फरिश्तों की बातों में से कुछ बातें जो है वो सुनाया करते थे और फिर काहिनों को बताकर जो है काहिन उससे जो है अपने टेवे लगाया करते थे। उस काहिन ने कहा कल आना। अब एक रात बड़ी मुश्किल से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गुजारी, रात गुजरती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगले दिन जो है उस काहिन के पास दोबारा आते हैं, कहते बता क्या तदबीर होनी चाहिए, क्या हो सकता है कि मन्नत भी पूरी हो जाए और अब्दुल्ला भी जो है वो बच जाए। उसने कहा यूं करो कि कुर्रा अंदाजी करो दो चीजों के दरमियान, एक तरफ 10 ऊंट रख दिए जाए और दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्ला को रख दिया जाए। कुर्रा अंदाजी करो, जिसका कुर्रा निकलेगा उसका जो है उसकी कुर्बानी की जाएगी और अगर जो है वो कुर्रा ऊँटों का निकल आए तो ऊँट कुर्बान कर देना, अगर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकल आए तो 10 ऊँट और जो है वो शामिल कर देना। अल्लाह अकबर, कुर्रा अंदाजी शुरू होती है। एक दफ़ा कुर्रा अंदाजी हजरत अब्दुल्ला का नाम, दूसरी दफ़ा कुर्रा अंदाजी हजरत अब्दुल्ला का नाम, यहाँ तक के 9 मरतबा कुर्रा जो है हजरत अब्दुल्ला के नाम आता है। इधर ऊँट बढ़ते बढ़ते 90 तक पहुँच जाते हैं, फिर 10 ऊँट और शामिल किए जाते हैं। अब कुर्रा जो है वो ऊँटों के नाम आता है। काहिन कहता है कि 100 ऊँट जो है अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दो, तुम्हारी जो है वो मन्नत पूरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो है इस बात पे भी रजामंद ना हुए, कहने लगे नहीं मैं भी मुतमिन नहीं हूँ, 2 मरतबा कुर्रा अंदाजी और की जाएगी, अगर दोनों मरतबा ही जो है ऊँटों पे जो है वो कुर्रा निकला तो मैं मान जाऊंगा। अल्लाह की कुदरत देखिए, 2 मरतबा कुर्रा और डाला गया, दोनों मरतबा जो है वो कुर्रा हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला के बजाय ऊँटों पे निकलता है। अब आप मुतमिन होते हैं, खुश हो जाते हैं और 100 ऊँट जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। यूं हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो आप जो है वो बचते हैं, आपकी कुर्बानी जो है वो बज़ाहिर नहीं होती, लेकिन कुर्बान जाइए। जब ये वाक़या होता है ये लोगों को ये समझाने के लिए था कि अब्दुल्ला जो है वो आम बंदा नहीं है, इसकी पेशानी पे नूर नबूवत चमक रहा है। अल्लाह ताला ने इसकी औलाद के अंदर जो है नबियों के सरदार को पैदा करना है। ये आम नहीं बल्कि ये 100 ऊँटों के जो है वो बराबर है, बल्कि जो है ये 10 बंदों के जो है वो बराबर एक बंदा है। अल्लाह अकबर, जब ये वाक़या होता है हजरत अब्दुल्ला की कदर कीमत और बढ़ जाती है।
अरब की हसीनाएं जो है छुप छुप के आपकी मोहब्बत का शिकार होती हैं, छुप छुप के आपको देखती हैं। बल्कि वर्का बिन नौफल की बहन जो है एक दिन हजरत अब्दुल्ला को, चूंकि जब हज से बाद हजरत अब्दुल्ला जा रहे थे तो लोग जो है वो बड़ी मोहब्बत के साथ हसरत के साथ आपका इंतजार करते थे। ये वर्का बिन नौफल की बहन ने आपको जो है वो बुलाया और अपने जो है वो बुरे इरादे का इजहार किया। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अल्लाह मुझे इन चीज़ों से जो है वो पाक किए हुए है। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जल्द ही हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अरब की जो है वो पाक बाज और नेक सीरत खतून जो है वो जानी जाती थी, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। अब 2 माह जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन जो वह है वो इकट्ठे रहे। अल्लाह अकबर, पहली मुलाकात के बाद ही ये नूर नबूवत जो है हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत आमिना के अंदर जो है वो मुंतकिल होता है। 2 माह के बाद जो है हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है अपने ननियाल की तरफ जाते हैं मिलने के लिए, यसरब के अंदर जो बाद में मदीनतुन नबी बना। अब वहाँ पे हजरत अब्दुल्ला जो है वो बीमार होते हैं, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से पर्दा कर जाते हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है वालिदा आपकी परवरिश करती है। आपकी जो है वो विलादत का वक्त करीब आ रहा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो जब विलादत का वक्त करीब आ रहा है, आपकी परवरिश अभी माँ के पेट के अंदर होती है। आप अजब तरह की जो है वो कैफियत को मुलाहजा करती है। बल्कि हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं कि जिस रात, जब वो रात आती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त है, तो मैं उस रात जो है वो मक्का मुकरमा में था और मक्का ही में न था बल्कि हरम काबा में था। मैं क्या देखता हूँ कि काबे के अंदर जितने बुत हैं वो सारे के सारे सर बसुजूद हो जाते हैं। मैं देखता हूँ काबातुल्लाह की दीवार से आवाज आती है कि वुलिदल मुस्तफ़ा वल मुख्तार अल्लज़ी तहलिकु बियदिहिल कुफ़ार व यतहुरु मिन इबादतिल अस्नाम। कहते हैं कि मैं काबे की आवाज़ सुनता हूँ, काबे की दीवार से आवाज़ आती है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत हो चुकी है, मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। वो मुस्तफ़ा कि जिसके हाथों कुफ़ार जो है वो हलाक कर दिए जाएंगे, कि जिसकी वजह से काबा जो है वो बुतों से पाक कर दिया जाएगा, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत का हुक्म देगा। अल्लाह अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है, काबातुल्लाह मुजरे को झुकता है। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा के गिर गया। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उन लोगों से रिवायत की जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त जो है वो मौजूद थे। कहते उस रात जो है मक्का मुकरमा का एक यहूदी राहिब था, वो मक्का के मुकरमा से बाहर रहने वाला यहूदी राहिब जो है मक्के आता है, आकर कुरैश के कबीले के पास आकर इस्तिफसार करता है, यार बताओ आज की रात किसी के यहाँ बेटे की विलादत हुई है। लोगों ने ला इल्मी का इजहार किया, कहा हम नहीं जानते कि किसके यहाँ रात बेटे की विलादत हुई। उस यहूदी राहिब ने कहा आज की रात जो है वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं, पता करो किसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं हाँ मेरे यहाँ यानी मेरे बेटे अब्दुल्ला के यहाँ जो है वो बेटे की विलादत हुई है। हज़रत सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती आप फरमाती हैं कि उस यहूदी राहिब ने कहा कि मुझे उस बच्चे की जो है वो ज़ियारत हो सकती है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मुशाहिदा करना चाहता हूँ। कहा उस यहूदी राहिब को आपके पास लाया गया। यहूदी राहिब ने जब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, कहा पुश्त देखनी है। जब पुश्त देखी तो पुश्त पे मोहर नबूवत लगी हुई है और वो बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर के बाद जब होश आया तो रोता हुआ कहने लगा आज बनी इसराइल से नबूवत लेके बनी इस्माइल को जो है वो अता कर दी गई है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल के अंदर जो है वो पैदा होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है वो खराइक जो है वो नमूदार हो रहे हैं। याद रखिए रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है ये जश्न मनाने का वक्त है। वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस,
और अल्लाह फरमाता है अपने रब की नेमतों को जो है इसका चर्चा करो, कायनात को बताओ कि हम जो है वो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उम्मती हैं कि जिन पे अल्लाह ने ये करम किया है कि अल्लाह ने अपना प्यारा नबी इनको अता किया है। और जब ये रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पे जो है आपकी विलादत होती है। आपका चचा था अबू लहब, पक्का काफिर था। आप समझते हैं अबू लहब वो लाइन था कि जिसकी मजम्मत के अंदर कुरान की एक पूरी सूरत जो है वो नाजिल हुई। लेकिन जब हुजूर की विलादत हुई तो उस वक्त तो अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत न किया था। अबू लहब की एक लौंडी थी सवैबा नाम की, वो सवैबा लौंडी जो है अबू लहब के पास आई और उसे आकर खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे यहाँ भतीजे की विलादत हुई है, तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। अबू लहब ने इस खुशी के अंदर अपनी ये शहादत की उंगली को उठाया और इस खुशखबरी देने की वजह से सवैबा लौंडी को कहा जा मैंने तुझे जो है वो आज़ाद किया, सवैबा को आज़ाद कर दिया। अल्लाह अकबर, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बड़े होते हैं, आखिर वक्त वो मुबारक घड़ियाँ आती हैं, हुजूर ऐलान नबूवत करते हैं। लेकिन इस बदबख्त पर जो है वो बदबख्ती तारी रही और ये जो है वो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता न हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो दुश्मनी के अंदर उतर आया और इसी दुश्मनी से में दुनिया से चला गया। लेकिन याद रखिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी करने के तौफील इसे मिलता क्या है? बुखारी शरीफ में है। इसके मरने के बाद किसी ने इसे ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, बता रब ने तेरे साथ मामला क्या किया है, तेरा अंजाम क्या हुआ है? ये कहने लगा तुमसे बिछड़कर मुझे को खैर मुयस्सर ना आई। हाँ एक बात है, जब पीर का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, मुझे इस शहादत की उंगली से पानी दिया जाता है, क्योंकि इस उंगली से मैंने जो है अपनी लौंडी सवैबा को आज़ाद किया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी के अंदर अल्लाह अकबर शेख हक मुहक्किक शेख हक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं अगर एक पक्का काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी करता है, अल्लाह उसे भी महरूम नहीं ठहराता, उसे भी जो है वो इनामात दिए जाते हैं, उसे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा दिया जाता है। और ये भी याद रखिए अबू लहब ने जो है अपने नबी की आमद की खुशी नहीं की थी, बल्कि अपने भतीजे की आमद की खुशी की। अल्लाह ने उसे भी महरूम न ठहराया। तो उस बंदा मोमन की अजमत का कैसे अंदाज़ा किया जा सकता है जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में बसा के उनकी आमद का जश्न मनाए, उनकी आमद पे खुशियों का इजहार करे, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पे अमल करे। अल्लाह फरमाता कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, महबूब इन्हें फरमा दीजिए इन पे जब अल्लाह का फजल हो, अल्लाह की रहमत हो, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो इन्हें चाहिए खुशी का इजहार करे। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है, आप पैदा होते हैं तो पाकीज़ा बदन के साथ दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, आपके जिस्म मुबारक से तेज कस्तूरी की खुशबू आती है, आप दुनिया में आते हैं तो खतना पहले से हुआ है। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग बैठे हैं जानते इस बात को कि दुनिया में आके बच्चे के खतने करवाए जाते हैं, लेकिन कौनैन के वाली आते हैं तो खतना शुदा आते हैं। बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसकी नाफ काटी जाती है, नाफ बुरीद किया जाता है, लेकिन कौनैन के वाली आते हैं तो उनकी नाफ पहले से बुरीदा है, चेहरा नूरानी है, आंखें सुरमगी हैं, दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत जो है वो सुबत है। आके रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर जो है अपने आप को झुका देते हैं। सैयदा आमिना कहती है लबह मुबारक को जुम्बश है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस बचपने की कैफियत में दुनिया आबो गिल के अंदर तशरीफ लाते हुए अपने रब से कह रहे हैं रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप कहती हैं कि जब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो आपसे एक ऐसा नूर जो है वो नमूदार होता है, उस नूर से जो है अकनाफ आलम के तमाम जो है वो शहर रोशन हो जाते हैं। यहाँ तक कि मैं मक्के के अंदर बैठकर जो है मुल्क शाम के महल्लात का मुशाहदा करती हूँ। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का अंदाज ये था कि फारिस के बादशाह कसरा का जो महल था
उसके 14 कंगरे जो हैं वो गिर जाते हैं, जो इस बात की अलामत है कि अब तेरी हुकूमत का खात्मा होने वाला है, कि आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत, फारस का वो आतिशगदा जो कई सदियों से जो है वो रोशन था, उसकी आग के पुजारी उसकी आग बुझने नहीं देते थे, लेकिन आमद मुस्तफ़ा होती है, फारस का वो आतिशगदा बुझा दिया जाता है, बुझ जाता है, जो इस बात की निशानी है कि अब बुत परस्ती का ज़माना ख़त्म होने वाला है, अब तौहीद का दौरा होने वाला है। बहरे सावा जो है ये दरिया जो है वो खुश्क हुआ पड़ा है, कई सालों से जो है वो खुश्क है। इधर आमद मुस्तफ़ा होती है, बहरे सावा के अंदर यकायक पानी आ जाता है, ये पानी से लबालब हो जाता है। याद रखिए शयातीन जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो है आसमानों पे जाके फरिश्तों की गुफ्तगू सुन लिया करते थे, आके कहानों को बताया करते थे। हुजूर की आमद होती है, शयातीन के रास्ते जो है वो आसमानों तक बंद कर दिए जाते हैं। इसी तरह जो है शाम के महल्लात जो है वो यहीं जो है वो मक्के के अंदर लोग बैठ के जो है वो देखते हैं अल्लाह अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से जो है ये दुनिया को पैगाम मिल रहा है। आने वाला कोई आम शख्स नहीं है, ये कोई बड़ी शख्सियत है। ये जो खवारी के आदत जो चीज़ों का ज़ुहूर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आने वाला कोई अजीम बंदा है। क्योंकि याद रखिए जब कोई बड़ा इवेंट होने वाला है तो उसकी अनाउंसमेंट भी बड़ी होती है, जब कोई बड़ा कारनामा बड़ा काम होने वाला होता है तो उसकी तशहीर भी उसी तरह होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी आमद पे ये सारे खवारिक जाहिर किए। इसलिए प्यारे और मोहतरम भाइयों, आज माशाल्लाह जिस तरह हम जो है वो सीरत के पहलुओं को अपने सामने रख रहे हैं, लेकिन इस गुफ्तगू से बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं की जा सकती। मेरी आप तमाम भाइयों से ये दरख्वास्त है कि इस मुबारक महीने के अंदर जो है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कीजिए। आप इंशाल्लाह रोज़ ब रोज़ यहाँ भी जो है वो एक से एक जो है वो लम्हा आगे जाते हुए सीरत के बहुत सारे गोशे आपके सामने आएंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रोशना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है किस इज़्ज़त व शान के अंदर दुनिया के अंदर भेजा है। फिर ये जो इस दफ़ा का रबीउल अव्वल है वो तो वैसे भी ख़ास है कि 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। अल्लाह करीम हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकतों से माला माल करे। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमारी दुनिया और आखिरत को अच्छा फरमाए और उनकी आमद पे खूब खूब जो है इजहार मुसर्रत की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।